S&P 500 में एक बड़ा क्रैश आने वाला है और अगर आप क्रिप्टो निवेशक हो तो आप इसे बड़ा आपदा में अवसर लेकर चलना। क्या आप जानते हैं कि पिछली 5 दफा जब भी S&P में ये लेवल हिट हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, S&P के साथ साथ बिटकॉइन ने जबरदस्त वापसी की है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। S&P 500 एकमात्र ऐसा सूचकांक है जो अपने टॉप के नजदीक है। ऑयल पंप करके नीचे आ चुका है, गोल्ड पंप करके नीचे आ चुका है, सिल्वर पंप करके नीचे आ चुका है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब डाउन है। सबसे जरूरी, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताएगी हर बात सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, बट S&P एक ऐसा है जो अपने टॉप के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू बॉटम। फॉर दैट मैटर S&P सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से 4.5% दूर है। गौरतलब है कि S&P इतने लंबे समय तक ऊपर रहता ही नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 7th April 48 वीक्स, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है जब से S&P 40-50% के ऊपर है। इसकी पहली वाली रैली भी अप्रत्याशित थी, कुछ ज्यादा ही लंबी थी। जब 100 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद S&P 500 ने गिरावट से पहले वंस अगेन 70 हफ्तों तक 50% का रिटर्न तय किया था। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि S&P 2 बार 50% के पंप निकाल ले। इसका मतलब देयर इज अ हायर चांस कि S&P 500 डंप होता है। पर मैं इस विश्लेषण के माध्यम से अपने क्रिप्टो प्रेमियों को बताऊंगा कि मात्र 10% दूर ये 100 वीक्स मूविंग एवरेज ऑफ S&P कितनी बड़ी सौगात लेकर आता है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि S&P 500 डंप नहीं करने वाला, तो पहले मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछने वाला हूं कि पिछले 2-3 हफ्तों में $55 से $120 का ऑयल का जो सफर है, जो आज तक कभी नहीं देखा गया इतना बड़ा पंप इन 2-3 वीक्स, क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है? अगर आप कहेंगे अच्छा, तो मैं फिर पूछूंगा क्या ये इन्फ्लेशन के लिए अच्छा है, जो कि बड़ी मुश्किल से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन हाथ में आने लगी थी। अगर ऑयल के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या आपके विचार से S&P 500 गिरेगा या पंप करेगा? क्या कहा? आप मेरे साथ हो? आप यकीन करते हो कि ऑयल के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है और ऑयल के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये पुष्पा भी झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। और वहां पर जो हमारा अमेरिका में रॉकी भाई है वो भी थकेगा नहीं। तो रॉकी और पुष्पा की जो लड़ाई है ईरान और यूएसए की, अगर ये नहीं थमती है, New strikes across Tehran tonight as the US-Israeli war on Iran is expanding. तो इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस दोनों अप, यानी कि स्टॉक मार्केट डाउन। तो चलिए, अगर आप मेरे साथ सहमत है कि स्टॉक मार्केट वाकई ही 10% डाउन जा सकता है, तो हम अपना आंकड़ा शुरू करते हैं। आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ द ओल्डेस्ट। मैंने पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाला है। इस आंकड़े का नाम है S&P 500 100 वीक्स मूविंग एवरेज का टच करने का इवेंट और उसका बिटकॉइन पर क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे फरवरी 2016। पिछले 10 साल में 10 बार S&P 500 100 वीक्स मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। जैसे कि ये ब्लू लाइन आप देखेंगे, दिस इज 100 वीक्स मूविंग एवरेज, जो आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 2 बार टेस्ट की है और पिछले 10 सालों में 10 बार टेस्ट की है। स्टार्ट करेंगे फरवरी 2016 से। 30 डेज बिफोर S&P 500 का यहां जाना, बिटकॉइन 14% गिरता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस 14% गिरा और 30 दिन बाद फ्रॉम टचिंग दिस लेवल बिटकॉइन वाज 22% अप। तो अगर S&P 500 यहां जाता है तो आपको एक के बाद एक उदाहरण से मैं दिखाऊंगा। जैसे 2018 में S&P 500 50% गिरता है, बट अगले 30 दिनों में 24% पंप करता है। 2020 का कोविड क्रैश भी कुछ अलग नहीं था। S&P के 100 वीक्स मूविंग एवरेज पर जाने से 30 दिन पहले बिटकॉइन में 40% की गिरावट आती है और उसके 30 दिन बाद 60% की वृद्धि आती है और ये ट्रेंड चलता रहता है। अक्टूबर 2023 S&P 500 के टच होने से पहले बिटकॉइन 19% गिरता है और उसके 3 महीने बाद 28% का पंप आता है। अभी हाल ही के अगस्त 2024 के S&P 100 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट करने के समय बिटकॉइन का प्राइस $50,000 चला जाता है, ऑलमोस्ट 19% की गिरावट। बट उसके 13 हफ्तों बाद हम 51% ऊपर जाते हैं। सेम लास्ट ईयर 2025 में बिटकॉइन 16% गिरता है बिफोर S&P 500 कम्स डाउन टू 100 वीक्स मूविंग एवरेज। और आप देखेंगे जैसे ही S&P की वापसी होती है, उससे ज्यादा तगड़ी वापसी होती है बिटकॉइन की, जो 30% ऊपर जाता है। और अप्रैल 2025 में तो बिटकॉइन ने झंडे गाड़ दिए। S&P 500 के 100 वीक से पहले बिटकॉइन 27% गिरता है और उसके तुरंत बाद अगले 13 हफ्तों में बिटकॉइन 44% ऊपर जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि यहां से S&P 500 मात्र 10% की गुलाटी ले, 100 वीक्स मूविंग एवरेज को टेस्ट करे और यहां से बिटकॉइन का प्राइस 30, 40, 50% ऊपर जाए? एटलीस्ट हमें निकलने का मौका दे। अगर आपको टूल पसंद आया दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये टूल ले लो ताकि आप अपने दोस्तों को भी शो ऑफ करो कि भैया AI के माध्यम से कितना आसान हो गया ऐसे टूल्स बनाना। और कुछ भी आपके मन में आए उसको एटलीस्ट बैक टेस्ट करके देख लो। बैक टेस्टिंग हैज बिकम सुपर इजी। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको हर समय मार्केट से पहले बैक टेस्टिंग मिल जाती है। बस ये मैं 2 लाइनें फिट करने के लिए बोल रहा था। मुझे यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल आपको चिपकाना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपको यहाँ पर पूरा न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, रिसर्च, एनालिसिस और मेरा व्यू फ्री में मिलता रहता है, तो आप इसके लिए पैसा क्यों खर्च करें?
आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए वो लोग जो कहते हैं कि रोहित शर्मा की मेंबरशिप महंगी है या एजेक्स के ट्रेडिंग सिग्नल जो है काफी मुश्किल है लेने, उनके लिए टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बट अगर आप एजेक्स भी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आस्क आयरा जो कि हमारी एआई चैटबॉट है उससे कुछ पूछना चाहते हैं कि आज का कौन सा ट्रेड लेना है, बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे द्वारा बताई गई बातों को एआई से समराइज करके आस्क आयरा आपको फ्री में देता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर वेबसाइट विच इज preserve.in PREZERV, जहां पर जाकर आपको जर्वेक्स, एजेक्स, वेलेक्स, मेटलेक्स, आस्क आयरा सभी चीजें मिल सकती हैं। तो आज ही विजिट कीजिए preserve.in PREZERV.in और हमारे एआई से बने हुए पेड टूल्स का फायदा लीजिए। तब तक अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे मैं अपना चेहरा तो दिखाना भूल ही गया। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। मेरे पीछे जो 50 30 15 5 है जो नियम मैं आपको दशकों से, ऑलमोस्ट एक दशक तो होने वाला है मैं आपको सिखाता आ रहा हूं कि 50 30 15 5 बहुत जरूरी है। बैलेंस इन योर पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। अपने माता पिता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पैसे के पीछे भागना बंद करें। डू सम बैलेंस इन योर लाइफ, जैसे कि हम 50 30 15 5 से अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।